ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमोकार मंत्र में कितनी मात्राएं होती हैं? ये प्रश्न आप सभी से अक्सर पूछा जाता है और इसका उत्तर भी आपको अच्छे से पता है। 58 मात्राएं होती हैं, लेकिन जब हम गिनने बैठते हैं तो हमसे नहीं बनता। आज के इस वीडियो से आप सीखेंगे कि णमोकार मंत्र में मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं। ये वीडियो इस प्रकार से बनाया जा रहा है जिससे छोटे बच्चों से लेकर बड़े सभी इन मात्राओं को गिनना सीख जाएं। णमोकार मंत्र में वाक्य कैसे गिने जाएं, अक्षर कैसे गिने जाएं, स्वर कैसे गिने जाएं, व्यंजन कैसे गिने जाते हैं, सामान्य पद और विशेष पद कैसे गिने जाते हैं, इन सब को वीडियो के माध्यम से आगे समझाया जाएगा। निश्चित रूप से आप सभी उसको समझ पाएंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है कि प्राकृत प्रशिक्षण YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आगे के इस वीडियो के बाद भी णमोकार मंत्र में इन सब गणनाओं को कैसे किया जाता है आगे के वीडियो से भी समझाया जाएगा और कई रोचक जानकारियां णमोकार मंत्र के विषय में आपको आगे भी दी जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। णमोकार मंत्र आपके सामने स्क्रीन पर है। दिगंबर परंपरा हो या श्वेतांबर परंपरा हो, दोनों ही परंपराओं में णमोकार मंत्र सर्वोत्कृष्ट मंत्र माना गया है। ये ही मंत्र सभी मंत्रों के केंद्र में है और यही मंत्र सभी मंत्रों का जनक है, ऐसा भी कहा जाता है। दिगंबर परंपरा में और श्वेतांबर परंपरा के णमोकार मंत्र में कई बार पाठांतर भी प्राप्त होते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है पाठांतर वो मैं यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने है। दिगंबर परंपरा में णमो में ण का प्रयोग और श्वेतांबर परंपरा में ण के स्थान पर न का प्रयोग होता है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो णमो और नमो दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। जब हम मात्राओं अक्षरों आदि की गिनती करते हैं तो भी इसमें कोई अंतर नहीं आता है। इस दृष्टि से दोनों परंपराओं में 58 मात्राएं ही गिनी जाती हैं और इस ही पद्धति से गिनी जाती हैं। चलिए अब हम गिनना प्रारंभ करें। उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप कॉपी पेन अपने साथ में रखें। जैसा णमोकार मंत्र स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक एक लाइन छोड़कर आप 5 लाइनों में लिखेंगे। एक एक लाइन बीच में छोड़ते जाइएगा, क्योंकि एक एक अक्षर में कौन सी मात्रा, जैसे णमो, ण में कितनी मात्राएं हैं, 1 मात्रा या 2 मात्रा, मो में कितनी मात्राएं हैं, अ में कितनी हैं, री में कितनी हैं, वो आपको लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, आप कॉपी में नियम भी लिखिए, किस किस नियम के अनुसार ये गिनतियां गिनी जा रही हैं, ये मात्राएं गिनी जा रही हैं। इस दृष्टि से एक पेज में आपका ये पूरा हो जाना चाहिए और फिर आप उस पेज को अपने पास ऐसी कॉपी में लिखिएगा जो हमेशा आप जब भी देखें तो आपको दिख सके और आप याद कर सकें। चलिए, बच्चे भी ये ध्यान रखें, उनको भी ये होमवर्क के रूप में करना है और आप सभी बड़े भी ऐसा करें, जिससे हमेशा के लिए आपको णमोकार मंत्र की मात्राएं याद हो जाएं। और निश्चित मान के चलिएगा, अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया एक बार ही, तो भी कम से कम णमोकार मंत्र का शुद्ध लेखन कैसे होता है ये तो आप सीख ही जाएंगे, इस बात की गारंटी है। चलिए, सबसे पहला नियम, यहाँ पर केवल 3 नियम आपको बताए जाएंगे। पहला नियम है प्राकृत भाषा। क्योंकि यहाँ पर णमोकार मंत्र प्राकृत भाषा का है तो नियम भी प्राकृत भाषा के अनुसार रहेंगे। णमोकार मंत्र वैसे तो किसी छंद में नहीं है, लेकिन इस मंत्र को गाथा छंद में गाया जा सकता है, गाथा छंद में इसका उच्चारण किया जा सकता है। इस दृष्टि से इसे गाथा भी कहते हैं और प्राकृत भाषा में जितने भी पद्य हैं नॉर्मली उनको गाथा यह संज्ञा दे दी जाती है। इस दृष्टि से प्रायः णमोकार मंत्र को गाथा छंद कहा जाता है। इसमें 58 मात्राएं हैं।
अब वो 58 मात्राएं गिनने के नियम क्या हैं? तो सबसे पहला नियम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्राकृत भाषा में ए और ओ इन दो स्वरों को ह्रस्व यानी छोटा भी माना जाता है और दीर्घ यानी बड़ा भी माना जाता है। ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। ह्रस्व की एक मात्रा होती है और दीर्घ की दो मात्रा होती है। एक मात्रा के लिए हम एक 1 इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग करते हैं जो, और दो के लिए एस इस टाइप का हम चिन्ह प्रयोग में लाते हैं। उच्चारण में क्या डिफरेंस आता है? जब हम ह्रस्व का उच्चारण करेंगे तो समय कम लगेगा और जब हम दीर्घ का उच्चारण करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। ऐसा हम समझ सकते हैं। नॉर्मली जब हम हिंदी में देखते हैं तो ए और ओ के अलावा आई और औ भी होता है, लेकिन प्राकृत भाषा में आई और औ का प्रयोग नहीं है। इस दृष्टि से यहाँ पर आप थोड़ा समझ लें। आपको प्राकृत भाषा, प्राकृत जैनागम ग्रंथों का स्वाध्याय करना है तो इस YouTube चैनल पर लगभग 500 से ऊपर वीडियोस हो चुके हैं, 550 के आसपास होने वाले हैं, तो आप जरूर उनका लाभ ले सकते हैं। ये पहला नियम हो गया। अब आप देखिए, जैसे ए का प्रयोग कहाँ है, ओ कहाँ पर है? णमोकार मंत्र में णमो, मा में ओ की मात्रा है, ये ओ का प्रयोग आपको मिल रहा है। ये दीर्घ भी हो सकता है, ह्रस्व भी हो सकता है। जब हम गिनती गिनेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसे दीर्घ में गिन रहे हैं और ह्रस्व में किस में गिन रहे हैं। नीचे आप णमो लोए सव्व साहुणम, लोए यहाँ पर भी ए ये आपको मिल रहा है। ओ की मात्रा और ए की मात्रा अगर किसी वर्ण के साथ मिली हुई, व्यंजन के साथ मिली हुई है तो भी उसे ह्रस्व या दीर्घ में हम गिन सकते हैं, और अगर अकेले है, जैसे लोए में ए ये अकेले आया हुआ है, तो भी हम इसे ह्रस्व या दीर्घ में गिन सकते हैं। अब दूसरा नियम देखिएगा, अनुस्वार से युक्त जो भी व्यंजन है या स्वर भी है तो उसे दीर्घ माना है, उसे दीर्घ में गिना जाएगा, उसमें 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। अब इसका उदाहरण भी आप देखिए, अरिहंताड़म, यहाँ पर हा के ऊपर भी बिंदी है, अनुस्वार है, और ण के ऊपर भी अनुस्वार है। 5 पदों में आप देख रहे हैं, सिद्धाणम न के ऊपर अनुस्वार है, आयरियाणम यहाँ भी ण के ऊपर अनुस्वार है, उपज्झायाणम और सव्वसाहुणम इन सभी जगह ण के ऊपर अनुस्वार है, तो इसको हम दीर्घ मानेंगे। इसमें 2 मात्राएं लिखी जाएंगी। ये तो अभी नियम चल रहा है, अभी एक एक पद में कैसे ये मात्रा गिनी जाएगी वो भी हम देखेंगे। तीसरा नियम लिख लीजिए, संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला जो स्वर है या वर्ण है वह दीर्घ माना जाता है। फिर से बता रहा हूं, ये नियम संस्कृत में भी है और बाकी हर छंद शास्त्र में ये नियम है। संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला जो स्वर या व्यंजन है वह दीर्घ माना जाता है। अब यहां पर हम देखें संयुक्त अक्षर क्या होता है। जैसे सिद्धाणम, यहां पर आधा द और धा, सिद्धाणम आधा द और धा, ये संयुक्त अक्षर है। अब ये संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला जो स्वर है, इसके संयुक्त अक्षर से पूर्व में जो वर्ण आया हुआ है वो दीर्घ माना जाएगा। और देखिए कहां पर है संयुक्त अक्षर, उपज्झायाणम, यहां पर आधा ज और झ ये संयुक्त अक्षर है। और देखिए सव्व, आधा वा और पूरा वा, ये संयुक्त अक्षर है। इन संयुक्त अक्षरों से पूर्व वाला जो है उसको दीर्घ में हमें गिनना है, ये एक नियम है। लेकिन प्राकृत भाषा में यह नियम वैकल्पिक हो जाता है। वैकल्पिक होने का मतलब है
कि कई बार इस नियम का प्रयोग न करते हुए भी गिना जाता है। मतलब प्राकृत भाषा में कई बार संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला जो स्वर है या वर्ण है उसको दीर्घ की जगह लघु भी गिन लिया जाता है। ऐसा यहाँ पर प्राकृत भाषा की दृष्टि से नियम है। प्राकृत पेंगलम नामक एक छंद शास्त्र है, उस छंद शास्त्र में ये तीनों नियम वहां पर मौजूद हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो शुरू के 1 से लेकर 10 पेज के अंदर ही ये नियम सारे आपको वहां मिल जाएंगे। अब गिनना चालू करते हैं। सबसे पहले णमोकार मंत्र के जो 5 वाक्य हैं, वो 5 वाक्य आपको दिख रहे हैं। पहला वाक्य है नमो अरिहंताणम, ये पहला वाक्य। दूसरा वाक्य नमो सिद्धाणम, तीसरा वाक्य नमो आयरियाणम, चौथा वाक्य नमो वज्रायाणम और पांचवा वाक्य नमो लोए सव्वसाहूणम। ये 5 वाक्य हैं। एक एक वाक्य को हम सामने रख रहे हैं और फिर इसमें मात्राएं कैसे गिन रहे हैं वो आप देखिएगा। सबसे पहला पद या वाक्य णमो अरिहंताणम। णमो, णा में छोटे आ है, णा और छोटा आ, छोटे आ की मात्रा है, तो यह एक मात्रा गिनी जाएगी। अब देखिएगा जहां जहां ह्रस्व स्वर है वो एक एक मात्रा गिनी जानी है। णा, इसमें छोटा आ है तो एक मात्रा हो गई, तो इसके ऊपर एक आई जैसा डंडा लगाया गया है, णा। इसके बाद मो, मा में ओ की मात्रा है। आपको नियम बताया गया, पहला नियम, उसमें लिखा हुआ है ए और ओ ये ह्रस्व यानी छोटे भी होते हैं, दीर्घ यानी बड़े भी होते हैं। अब हम कैसे पहचाने कि यहाँ पर छोटा या बड़ा है? तो इसके उच्चारण से हमें ये देखना होगा। णमो, जब हम णमो का उच्चारण करते हैं, णमो अरिहंताणम, तो म में जो ओ की मात्रा है वो दीर्घ उच्चारण में आती है, णमो अरिहंताणम, ऐसा। तो उस दृष्टि से मा में ओ की मात्रा जो है वो दीर्घ है। यहां 2 मात्रा, एक एस का चिन्ह लगा हुआ है। मुझे लगता है कि आप बड़े आसानी से इसको समझ पा रहे हैं। ण में 1 मात्रा है, मो में 2 मात्रा है, 2 मात्रा है, उसकी जगह एस लिखा हुआ है। अब इसके बाद टोटल कितनी हो गई? इसमें णमो में 3 मात्राएं हो गई। अरिहंताणम, अ, ये छोटा आ है, इसमें 1 मात्रा है। अगर इसकी जगह बड़ा आ होता तो कितनी मात्राएं होती? 2 मात्राएं होती। री, रा में छोटी की मात्रा, रा में छोटी की मात्रा है, री। अब यहां भी क्योंकि छोटी की मात्रा है तो 1 मात्रा हुई। अगर इसकी जगह बड़ी ई की मात्रा होती तो 2 मात्रा होती। अ में भी 1 मात्रा, री में भी 1 मात्रा। हम, हमें बिंदी। अब ये हमें बिंदी है तो अपना तीसरा वाला नियम आ गया, सही, दूसरा वाला नियम आ गया। अनुस्वार से जो युक्त है वह दीर्घ माना जाएगा, तो इसमें 2 मात्राएं। अगर लिखने में हम चेंज करें, हा में बिंदी लगाने की जगह कई लोग ता के साथ में आधन्ना भी लगा देते हैं और हा में बिंदी नहीं लगाते हैं। अरिहंत जब हम लिखते हैं तो ता में आधन्ना लगा देते हैं, तो फिर हमें तीसरा वाला जो नियम है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। वहां पर आधन्ना और ता हो जाएगा, ये संयुक्त अक्षर हो गया, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो है उसको दीर्घ करना है। इस दृष्टि से भी ह में 2 मात्राएं मानी जाएंगी, वो दीर्घ माना जाएगा। ऐसे दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। ता में बड़े आ की मात्रा है तो ये तो दीर्घ हो गया। इसके बाद है फिर णम, ण में अनुस्वार, तो ये भी दूसरे वाले नियम के अनुसार अनुस्वार युक्त है, इसलिए ये 2 मात्राएं हो गई। अब इनका टोटल कर लीजिए, बड़ा सरल है। ण 1 मात्रा, मो 2 मात्रा, ये हो गई 3। अ में 1 मात्रा 4, री में 1 मात्रा 5, हम में 2 मात्रा 5 और 2 7,
ता में 2 मात्रा 7 और 2 9 और णम में 2 मात्रा 11, टोटल 11 मात्राएं णमो अरिहंताणम में हो गई। आप अपनी कॉपी में लिखिए टोटल इक्वल टू 11, ये 11 मात्रा हो गई। अब हम आगे चलते हैं णमो सिद्धाणम में। आइए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। णमो सिद्धाणम, ण में 1 मात्रा, मो में 2 मात्रा, ये हो गई 3। अब हम चल रहे हैं सिद्धाणम, सी। सी, वैसे तो सी सा में छोटी की मात्रा है तो 1 मात्रा होनी चाहिए, लेकिन आपको दिख रहा है आधा दा और धा, ये संयुक्त अक्षर है, तो संयुक्त अक्षर से पूर्व वाले स्वर में, वर्ण में 1 की जगह 2 मात्रा हो जाएंगी क्योंकि दीर्घ होता है। लेकिन यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले 2 मात्राएं लगाई और पूरी गिनती गिनी तो 58 मात्राएं हो गई। जब मैंने इसे क्रॉस चेक करने का प्रयास किया तो मुझे एक पुस्तक मिली डॉक्टर नेमीचंद जी शास्त्री की, जो कि एक महान विद्वान है, प्राकृत भाषा के भी, जैन ग्रंथों के भी, ज्योतिष के भी, वास्तु के भी, छंद शास्त्र के भी, हर प्रकार के बहुत उच्च कोटि के विद्वान वो हुए हैं। उनकी पुस्तक महामंत्र नमोकार, एक अनुचिंतन, वो पुस्तक में जब मैंने देखा तो उसमें अलग प्रकार से गिनती गिनी गई थी। वो गिनतियां मुझे समझ में नहीं आई, तो मैंने हमारे निर्देशक डॉक्टर जय कुमार जी जैन साहब से पूछा कि हम इसे सही तरीके से कैसे गिनें। तो उन्होंने जो स्पष्ट किया वो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर रहा हूं। सिद्धाणम में वैसे तो सी में 2 मात्राएं आनी चाहिए क्योंकि संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला स्वर है, लेकिन मैंने आपको बताया प्राकृत में ये वाला नियम वैकल्पिक है, दीर्घ की जगह वहां पर ह्रस्व का प्रयोग भी हो सकता है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर वैकल्पिक नियम को लेते हुए ह्रस्व हो गया, छोटा हो गया। अब वो छोटा क्यों हुआ है, उसका ये कारण है कि जब हम सिद्धाणम बोलते हैं, णमो सिद्धाणम, णमोकार मंत्र में णमो सिद्धाणम बोलते हैं, तो सी में हमें ज्यादा जोर नहीं देना पड़ता। सी में तुरंत सी का उच्चारण हो जाता है, लघु उच्चारण होता है, इस कारण से 1 मात्रा दी गई है। णमो सिद्धाणम, णमो सिद्धाणम। अगर हम अकेले सिद्धाणम का उच्चारण करेंगे, अकेले सिद्ध शब्द का उच्चारण करेंगे, तब तो हमें सी पर जोर देना पड़ता है, लेकिन जब णमो सिद्धाणम के साथ हम बोलते हैं तो वहां पर जोर नहीं देना पड़ता है। इस दृष्टि से वहां पर 1 मात्रा ही मानी गई है। इसके बाद आधा द ध और इसमें बड़े आ की मात्रा है, तो ये स्पष्ट रूप से 2 मात्राओं वाला हो गया, 2 मात्राएं हैं, दीर्घ है। णम, ण में अनुस्वार है, इसलिए यह भी 2 मात्राओं वाला हो गया। अब गिनिए इसमें कितनी टोटल मात्राएं हुई। ण में 1, मो में 2 3, सी में 1 4, धा में 2 और णम में भी 2, तो टोटल हो गई 3 4 5 6 7 8, ये 8 मात्राएं हो गई। दूसरे पद में णमो सिद्धाणम में 8 मात्राएं। तीसरे पद में चलिए णमो आयरियाणम, इसमें णमो में ण में 1 मात्रा, मो में 2 मात्रा। आयरियाणम, आ ये बड़ा है, इसमें 2 मात्रा लगेंगी। ई, अब ये ई जो है वो छोटी है, बड़ी ई नहीं है, छोटी ई है, 1 मात्रा लगेगी। अगर इसकी जगह बड़ी ई होती तो 2 लग जाती। री, रा में छोटी की मात्रा, जैसे अरिहंताणम में री में 1 मात्रा थी, यहां पर भी री में 1 मात्रा ही है। या में बड़ा आ है, 2 मात्रा लगेंगी। णम, इसमें भी ण में अनुस्वार है, 2 मात्राएं लगेंगी। तो अब गिनिए कितनी हो गई। णमो 1 और 2 3, आ इसकी 2 मात्रा 5, ई में 1 6, री में 1 7, या में 2 9 और णम में भी 2, टोटल हो गई 11 मात्राएं। अब मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से ये सीख रहे हैं। चौथा पद
णमो उवज्झायाणम। णमो में ण में एक मात्रा, मो में दो मात्रा। उवज्झायाणम में आ जाइए ऊ। अब ये ऊ जो है वो छोटा ऊ है, तो एक मात्रा। अगर इसकी जगह बड़ा ऊ होता तो दो मात्राएं होती, लेकिन यहाँ छोटा ऊ है, एक मात्रा। ब ब यहाँ पर भी छोटा अ इसमें जुड़ा हुआ है, इस दृष्टि से एक मात्रा होनी चाहिए, लेकिन इसके आगे आधा ज और झ ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला जो वर्ण है उसमें हमें दो मात्रा रखनी है, ऐसा नियम विकल्प रूप से हमें मिला हुआ है। इस दृष्टि से अब हम उच्चारण की दृष्टि से देखें तो उवज्झायाणम, जब हम उच्चारण करते हैं णमो उवज्झायाणम, तो हमें वा में रुकना पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, णमो सिद्धाणम में हमें रुकना नहीं पड़ा। फिर से उच्चारण का डिफरेंस देखिए, णमो सिद्धाणम में सी में हमें रुकना नहीं पड़ा, लेकिन णमो उवज्झायाणम में उवज्झायाणम वा में हमें स्ट्रेस देना पड़ रहा है, उवज्झायाणम नहीं है। ध्यान दीजिए, उवज्झायाणम नहीं है, उवज्झायाणम। तो वा में स्ट्रेस देना पड़ रहा है, वा में हमें समय देना पड़ रहा है, इसलिए ये दीर्घ में ही काउंट होगा। दो मात्राएं इसमें लगेंगी, ये दीर्घ में काउंट हो रहा है। इसके बाद आधा ज झ और बड़े आ की मात्रा, इसमें भी दो मात्राएं हैं, तो दो। या में बड़ा आ है, दो मात्राएं हैं। ण में अनुस्वार है, दो मात्राएं हैं। कितनी हो गई? ण एक, मो दो, तीन। ऊ में एक और, चार। व में दो, छह। झा में दो, आठ। या में दो, 10 और लम में दो, 12। टोटल 12 मात्राएं इस चौथे पद में हो गई। अब आगे चलते हैं। अगर आपको कहीं मिसिंग हो रही हो तो ये वीडियो है, इसको आप बैक कीजिए, दोबारा देख लीजिए। अगर आप एक या दो बार अच्छे से इस वीडियो को देख लेंगे तो णमोकार मंत्र शुद्ध लेखन भी आपको समझ में आ जाएगा और मात्राओं की गिनती भी आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगी। पांचवा और अंतिम पद, णमो लोए सव्व साहूणम। णमो, ण में एक मात्रा, मो में दो मात्रा। लोए, लोए। अब लो, ला में ओ की मात्रा है। अब ओ यहां पर भी दीर्घ है, लोए। उच्चारण कीजिए, लोए, 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 ऐसा नहीं है, लोए। जब भी हम बोलते हैं णमो लोए, तो अपने आप ये लो भी दीर्घ उच्चारण, दीर्घ संकेत दे रहा है। और ए, यह भी दीर्घ है, लोए। णमो लोए सव्व साहूणम। णमो लोए सव्व साहूणम। ए में दीर्घ, जैसे मैं उच्चारण कर रहा हूं आप भी करके देखिए कि ऐसा उच्चारण हो रहा है या नहीं। ए में भी ह्रस्व और दीर्घ दोनों का विकल्प है, लेकिन जब हम णमोकार मंत्र के अंतर्गत इसका उच्चारण करते हैं तो ए का उच्चारण लंबा हो रहा है, इसलिए दीर्घ माना जाएगा। यहां पर ए में भी दो मात्रा, सव्व साहूणम, सव्व। यहां स में छोटा आ है, एक मात्रा होनी चाहिए, लेकिन आधा व पूरा वा ये संयुक्त अक्षर इसके बाद आ रहा है, तो इसलिए यहां पर दो मात्रा हो रही है। इसका भी उच्चारण हम देख लें, सव्व, सब नहीं है, सव्व, सब, ऐसा नहीं, सव्व। तो यहां पर भी सा में स्ट्रेस आ रहा है, समय देना पड़ रहा है, इसलिए दीर्घ माना जाएगा। सा में दो मात्राएं लगी। आधा वा पूरा वा, इसमें छोटा आ है, तो इसमें एक मात्रा है। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि संयुक्त अक्षर में दो मात्राएं होनी चाहिए। नहीं, संयुक्त अक्षर में अगर जो स्वर लगा है वो दीर्घ लगा है तभी दो मात्राएं होंगी। अगर संयुक्त अक्षर में छोटा स्वर, छोटा आ लगा है, छोटा ऊ लगा है या छोटी ई लगी हुई है, तो वह दीर्घ में नहीं गिना जाएगा, लघु में गिना जाएगा, एक में गिना जाएगा। तो यहां पर एक मात्रा, सा में बड़े आ की मात्रा है, इसलिए दो मात्राएं। हु, हा में भी बड़े ऊ की मात्रा है। कई लोग जब णमोकार मंत्र लिखते हैं तो हा में छोटे ऊ का उच्चारण कर देते हैं, छोटे ऊ लिख देते हैं, वो गलत है।
हा में बड़े ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर भी दो मात्राएं, साहूणम, साहूणम नहीं, साहूणम, नमो लोए सब साहूणम, हा में बड़े ऊ की मात्रा। और फिर णम, ण में अनुस्वार है, इसमें भी दो मात्राएं, कितनी हो गई? ये सबसे बड़ा पद है, ण में एक, मो में दो, तीन मात्राएं, लो दो मात्रा, ए दो मात्रा, तो तीन और दो, पांच और दो सात, सात मात्राएं हो गई। स में दो मात्रा, नौ मात्राएं हो गई। व इसमें एक मात्रा, 10 मात्रा हो गई। सा दो मात्राएं, 12। हु दो मात्राएं, 14। और णम दो मात्राएं, 16, 16 मात्राएं हो गई। अब आपके सामने पांचों पद में कितनी कितनी मात्राएं हो गई? आप अपनी कॉपी में भी देखिए और नहीं तो वीडियो की स्क्रीन में देखिए। 11, 8, 11, 12 और 16। अब इनको जोड़ लीजिए, 11 और 8 19, 19 और 11 30, 30 और 12 42, 42 और 42 और 16 58। ये टोटल 58 मात्राएं हो गई। वीडियो का समय बहुत हो गया है, इसके बाद आपको अक्षरों को कैसे गिनना है, स्वरों को, व्यंजनों को, इन सब को कैसे गिनना है, इसका वीडियो भी और आएगा। मैं ये वीडियो, दूसरा वीडियो तभी रिलीज करूंगा जब इस वीडियो को एक ही दिन में 1000 से ज्यादा लोग देख लेंगे और कम से कम 100 से ऊपर आप सभी लोग इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तब आपको अगला वीडियो मिलेगा। आप कमेंट जरूर कीजिए आपको ये 58 मात्राएं समझ में आई हैं या नहीं। अगर आपको कोई जिज्ञासा हो रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी णमोकार मंत्र का निरंतर चिंतन कीजिए, इन मात्राओं का चिंतन कीजिए, घर पर बैठकर एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिए, ये सारी मात्राएं आपको समझ में आएंगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।